नमस्ते दोस्तों। हम पढ़ रहे थे उत्तल लेंस से प्रतिबिंबों का निर्माण। एक बार रिवाइज कर लो फटाफट। इसमें मैंने देखा था कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब बनता है लेंस के पीछे। कहाँ बनता है? हाँ, मुख्य फोकस पर एफ पर बनता है। कैसा होता है? बहुत छोटा, वास्तविक, उल्टा, वस्तु की तुलना में अत्यंत छोटा। अगर वस्तु स्थित हो, दूसरी स्थिति थी, अगर वस्तु स्थित हो 2f और अनंत के बीच में तो प्रतिबिंब बनता है। स्थिति कौन सी थी? जब 2f और अनंत के बीच में वस्तु स्थित हो तो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के पीछे की ओर। कहाँ? f और 2f के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? f और 2f के बीच में बनेगा। और कैसा होगा प्रतिबिंब? कैसा होगा? उल्टा, वस्तु की तुलना में छोटा, वास्तविक। ठीक है। अगली स्थिति थी अगर वस्तु 2f पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 2f पर ही। कैसा? वस्तु के बराबर। कैसा? उल्टा, वास्तविक। फिर हमने देखा था अगर वस्तु स्थित हो 2f और f के बीच में, जो आपने नोट्स बनाए उनको देखते चलो। अगर वस्तु स्थित हो 2f और f के बीच में तो प्रतिबिंब बनता है कहाँ? 2f और अनंत के बीच में। कैसा होता है? उल्टा, वास्तविक और वस्तु की तुलना में बड़ा। मैंने बताया था कि दो स्थितियां बच रही हैं इसमें, है ना। एक स्थिति है कि जब वस्तु स्थित हो कहाँ? F पर। और एक स्थिति थी कि जब वस्तु स्थित हो F और प्रकाश केंद्र के बीच में। तो चलिए दोनों को देख लेते हैं, है ना। चलो, पहली हम ले लेते हैं आज की, यानी कि वैसे देखें तो पहली अनंत पर, फिर दोनों के बीच में 2, 3, 4, 5वीं स्थिति आ गई, है ना। 5वीं स्थिति कह दीजिए आप इसको। ये था अपने जब वस्तु F पर स्थित हो तो देखिए क्या होगा। देखिए, ये बनाया हमने हमारा प्यारा अभिसारी लेंस, और ये बनाया हमने मुख्य अक्ष। ठीक है, ये इसका प्रकाश केंद्र है दोस्तों। ये हो गया इसका F, और इतनी ही दूरी पर ये हो गया 2F। ये इतनी दूरी पर इधर हो गया F, और ये हो गया 2F। वस्तु कहाँ स्थित है? आप बोलोगे सर वस्तु स्थित है F पर। ठीक है, ये वस्तु है। किरण चित्र बनाते हैं। वही दो किरणें चलाएंगे। दोनों कहाँ से? इसके तीर के जो नोक है वहाँ से चलाएंगे। एक चलेगी समानांतर मुख्य अक्ष के, दूसरी चलेगी मुख्य फोकस में से। ठीक है, अब देखिए, ये किरण होती है आपके मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये मुख्य फोकस से गुजरेगी। जब इनको आप आगे बढ़ाएंगे तो दोस्तों ये हमारे बोर्ड पर तो नहीं मिल पाएंगी। फिर कहाँ मिलेंगी? ये मिलेंगी अनंत पर जाकर। कहाँ मिलेंगी? अनंत पर जाकर मिलेंगी। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, अनंत में बनेगा। कैसा होगा प्रतिबिंब? प्रतिबिंब होगा हमारा, बताइए। बिल्कुल सही दिमाग में है आपके, बिल्कुल। प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। अनंत पर कैसा होगा? बिल्कुल सही, उल्टा होगा। और कैसा होगा? वास्तविक होगा। भाई वास्तव में मिल रही किरण। और कैसा होगा? वस्तु की तुलना में तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि किरणें आगे जाके मिलेंगी तो काफ़ी बड़ा होगा। तो अत्यंत अत्यंत मत लिखो इसको, बहुत बड़ा होगा। कहाँ बनेगा? लेंस के बाद बनेगा दाईं ओर।
ये हो गई स्थिति आपके कौन सी, जब वस्तु F पर स्थित हो। प्रश्न वैसे ही आएगा, जो स्थितियां हम पढ़ रहे हैं उन स्थितियों में से कोई सी भी 2, 3 या एक स्थिति दे देगा और पूछ लेगा कि इस स्थिति में प्रतिबिंब निर्माण को समझाइए, इस स्थिति में उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण को समझाइए, समझा देंगे। चलिए, लास्ट स्थिति इसकी थी हमारी, कहाँ हो जब वस्तु, हाँ जब वस्तु इसके F और प्रकाश केंद्र के बीच में स्थित हो। कौन सी, छठी स्थिति, जब वस्तु F और प्रकाश केंद्र कौन सा वाला, जिससे प्रकाश की किरणें बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती हैं, प्रकाश केंद्र के मध्य स्थित हो। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं तो कहता हूँ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है ना, क्योंकि उत्तल लेंस में हमने अभी तक देखा प्रतिबिंब सारे उल्टे हैं, सारे प्रतिबिंब उल्टे हैं और सारे प्रतिबिंब वास्तविक है, पर इसमें काम उनका उल्टा होने जा रहा है। देखिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये बनाया हमने, क्या बनाया, हमारा प्यारा क्या, उत्तल लेंस। ये बनाया इसमें से प्रकाश केंद्र में से गुजर रहा है मुख्य अक्ष, ये है इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। ये प्रकाश केंद्र, ये इसका F और इतनी दूरी पर 2F, इधर भी F और ये 2F, ठीक है। समय ये ड्रॉ करना पहले। वस्तु कहाँ स्थित है, वस्तु स्थित है F और प्रकाश केंद्र के बीच, बिल्कुल बीच में कर दें इसको, ठीक है जी। लो जी, बिल्कुल बीच में इसको हम बना देते हैं, ये बना दिया इसके बीच में, ठीक है। प्रकाश की किरणें, वही 2 किरणें चलेंगी, पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, दूसरी मुख्य प्रकाश केंद्र में से। ये समानांतर वाली प्रकाश किरण इस प्रकार से आई और ये गई आपके मुख्य प्रकाश केंद्र में से, है ना, ठीक है, प्रकाश केंद्र में से। ये गुजरेगी आपके कहाँ से, बिल्कुल सही, फोकस, मुख्य फोकस में से गुजरेगी। अब थोड़ा सा इसको आप गौर करके देखिए, किरणें तो फैलती जा रही हैं, मिलेगी तो नहीं। अब प्रश्न उठता है मिलेगी नहीं तो सर प्रतिबिंब का क्या होगा, अरे प्रतिबिंब बनेगा। आप बोलोगे सर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा कि यदि इन किरणों को इधर से देखें तो वही बात क्या होगा, इन दोनों किरणों को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो मिलती हुई प्रतीत होंगी। देखिए बढ़ाते हैं, ये हमने इसको बढ़ाया इस प्रकार से और इसको बढ़ाया इस प्रकार से, तो देखिए ये यहाँ पर मिल रही हैं, मिलती हुई दिख रही हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ। आप बोलोगे सर ये क्या किया आपने यार, डॉट डॉट क्यों किया यार, डॉट डॉट इसलिए किया है, प्रतिबिंब आभासी है, वास्तव में किरणें थोड़ी मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, है ना। तो ये हो गई वस्तु और ये हो गया क्या इसका प्रतिबिंब। कहने का मतलब इस स्थिति में क्या है, जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बना है। यानी लेंस के आगे की ओर ही बन जाता है, वस्तु से भी पहले। कैसा है,
वस्तु की तुलना में बड़ा है और आभासी है। वस्तु की तुलना में बड़ा है, आभासी है और लेंस के पहले ही बन जाता है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट स्थिति यही है। इसमें कैसे लिखेंगे आप? इसमें लिखेंगे कि जब वस्तु F और प्रकाश केंद्र के बीच में स्थित होती है, उस स्थिति में वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फैल जाती हैं। जब इन किरणों को लेंस के आगे की ओर बढ़ाया जाता है तो ये एक स्थिति में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है जो वस्तु की तुलना में बहुत बड़ा, आभासी और सीधा होता है। क्या क्या बताया हमने? प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब है पहला तो है वस्तु की ओर ही बनता है, वस्तु की ओर ही लेंस के आगे, ठीक है। और कैसा है? आभासी, ठीक है। और कैसा है? सीधा। और कैसा है? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा है। अब देखिए, एक होता है साधारण सूक्ष्मदर्शी। आप बोलोगे सर ये क्या है? देखिए अभी आप पहचान जाएंगे। इस प्रकार से क्या आपने कभी देखा है? अरे इस प्रकार से लेंस आता है, प्रयोगशाला में भी देखा हो या बॉक्स में भी आता है, जिसको है सूर्य के सामने करके हम एक बिंदु पर उसको केंद्रित कर देते हैं किरणों को और कहते हैं देखो अगर त्वचा के सामने लगाओगे तो जलन पैदा होगी, रुई कागज वगैरह जल भी जाते हैं उससे। तो ये जो साधारण सूक्ष्मदर्शी है, इससे क्या करते हैं आप थोड़ा देखोगे तो बड़े नजर आएगा थोड़ा। जैसे हमारे त्वचा की जो बाल हैं उनको हम देखना चाहेंगे किस प्रकार से इनकी जड़ें हैं थोड़ा गहराई में, तो उससे आप थोड़ा मोटा देख सकते हो। या मच्छर है, मच्छर की आँख का अध्ययन करना चाहते हो तो आप इसे थोड़ा सा देखिए, आँख थोड़ी साफ नजर आएगी। कोई भी छोटी चीज़ को थोड़ा बड़ा देखने के लिए साधारण सूक्ष्मदर्शी काम में आता है। तो इससे जब आप को वस्तु बड़ी दिखती है, क्यों दिखती है? इससे आप अखबार के अक्षरों को देखो मोटे नजर आएंगे, है ना? तो क्यों है ऐसा? उसमें यही सिद्धांत काम कर रहा है। यानी परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि साधारण सूक्ष्मदर्शी से वस्तुओं को बड़ा देखने में उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की कौन सी स्थिति काम करती है, उसका किरण चित्र बनाकर समझाइए। तो आप बताएंगे कि साधारण सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब निर्माण में उत्तल दर्पण की स्थिति काम करती है। वो है कि इसमें वस्तु, इस प्रक्रिया में वस्तु F और प्रकाश केंद्र के बीच में स्थित होती है और प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, वस्तु से पहले। यानी कि आप जिधर अखबार है उधर ही आपको उनका अक्षर मोटे नजर आएंगे। क्लियर है बिल्कुल? तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कंप्लीट। किस प्रकार से प्रश्न आएंगे मैंने बता दिया है। छोटे छोटे प्रश्न भी रिक्त स्थान वाले विषय में बन सकते हैं, एबीसीडी भी बन सकते हैं, एक एक लाइन के प्रश्न भी बन सकते हैं, 2 लाइन के प्रश्न भी बन सकते हैं, है ना? तो एक एक बार इन सभी जो किरण चित्र बनाए उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आसान है, एक बार समझ जाएंगे ना। हाँ, स्केल यूज जरूर लेना, फिर आसान आपके लिए, अच्छी तरह आप ड्रॉ कर पाएंगे। और एक बार आपने ड्रॉ कर लिया ना तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्ज़ाम में आपको लगेगा सबसे इजी टॉपिक ही यही है। अभी तक सबको ये मुश्किल लग रहा होगा कि इस पार्ट का सबसे मुश्किल भाग है। मैं कहता हूँ मुश्किल नहीं है, सबसे इजी भाग है। इसमें गलती होने के चांस बिल्कुल नहीं है, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, किरण चित्र अपने आप बनेगा।
जहाँ प्रश्न में देगा कि वस्तु यहाँ स्थित है वहाँ स्थित कर दीजिए, किरण चित्र दोनों किरणें चलाइए आगे, जहाँ मिलती हैं वहाँ प्रतिबिंब निर्माण कर दो। तो आप खुद देखोगे कि प्रतिबिंब के बारे में जो भी जानकारी वो अपने आप सामने आ जाती है, वो हमको लिखना है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रकाश केंद्र से, यानी ये प्रकाश केंद्र है, इससे F की दूरी निश्चित कीजिएगा, उतनी ही दूरी पर ये F होना चाहिए और इसकी दुगनी दूरी पर 2F होना चाहिए। बस इतना ध्यान रख लो, किरण चलाओ, स्केल का यूज़ लो, बहुत शानदार किरण चित्र बनेगा और अच्छे से आप इसको लिख पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, मेहनत करते रहिए, मैं साथ हूँ आपके। ठीक है, थैंक यू।